मैं कितनी भाग्यशाली हूँ माँ। स्वयं नाग देवी की माँ बनने का भाग्य और स्वयं नाग देवी की सास भी बन गई। और अब इस नाग देवी को अपने हाथों से अलंकार करने का, पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। मैं कितनी पुण्यवान हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। क्या हुआ माँ? आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? माँ, आप बड़ी हैं, तो फिर मैं आपको। मैं तो सिर्फ आपके पति की माँ हूँ, लेकिन आप पूरे संसार की माँ हैं। आप मुझे दीर्घ सुमंगली का आशीर्वाद दीजिए माँ। आपके आशीर्वाद से ही मेरे मांग का सिंदूर हमेशा सुरक्षित रहेगा। आशीर्वाद दीजिए माँ। दीर्घ सुमंगली भव। मैं धन्य हुई माँ, मैं धन्य हो गई। आप उस नागलोक से आई हैं, तो क्या आपको पता नहीं कि मेरा बेटा कहाँ है? अगर मेरा बेटा त्रिशूल होता तो आप दोनों को साथ बिठाकर मैं पूजा करती, लेकिन लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं है। आपका बेटा यही है माँ। मेरे साथ जो है वो अभय कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा त्रिशूल है। न जाने कितने सालों के बाद मेरा सपना सच होने वाला है। नागमणि मेरी होने वाली है। यानी उसकी सारी शक्तियां मेरी होंगी। कल जो नाग पूजा है उसकी पूजा आसान नहीं। मेरी ही तरह और भी बहुत सारी शक्तियां नागमणि पाने की कोशिश कर रही होंगी। कुछ शक्तियां तो हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगी, इसलिए जरा अलर्ट रहना। क्या बात है माया, मैं इतना कुछ बोल रहा हूं और तुम कुछ भी नहीं बोल रही हो। क्या हुआ? कल नाग पूर्णिमा है, वो तो याद है ना? हाँ याद है। मैंने वादा किया है कि त्रिशूल के शरीर को पूजा स्थल पर लाने की जिम्मेदारी मेरी है। और मैंने भी तुमसे वादा किया है, नागमणि के मिलते ही आदिशेष को तुम्हें सौंप दूंगा। आदिशेष मेरा होने के बाद नागमणि को पाना मुश्किल नहीं होगा। बस एक बार नागमणि मेरे हाथ लग जाए, फिर आदिशेष को मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। मत भूलो माया, कल के दिन मुझे नागमणि मिलेगी और वो दिन तुम्हारे लिए भी खास है। हाँ, इतने सालों के बाद मुझे सफलता मिल रही है। नंदीश, वो दोनों आपस में मिल गए हैं। कल ही नाग पूर्णिमा है। उसे चाहिए आदिशेष और बहरूपिये को नागमणि, लेकिन मुझे तो उनके प्राणों के साथ नागमणि भी चाहिए। एक बार उन्हें नागमणि मिल जाए, मैं उनसे वो नागमणि छीन लूंगा और फिर दोनों को मार दूंगा। नंदीश, नंदीश, क्या हुआ? ऐसे वक्त में तुम चुप हो, बताओगे क्यों? लेकिन मालिक, वो कोई गलत पूजा कर रहे हैं। त्रिशूल को उस पूजा से दिक्कत होगी। सब जानते हुए भी हम चुप रहे। ऐसा कैसे मालिक?
मेरी बात सुनो। जब हम दोनों एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हों तो हमारा ध्यान सिर्फ उसी पर होना चाहिए। अगर हम दोनों पिता पत्नी बेटा जैसे रिश्तों में भावुक हो गए तो जानते हो ना, जिंदगी में कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं और मुझे किसी की परवाह नहीं है। जब मेरे बेटे को पता चलेगा कि मैं कौन हूं तो जानते हो, उस वक्त वो त्रिशूल नहीं होगा, आदिशेष होगा और मुझे मार देगा, और वो भी बहुत बुरी तरह से। ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे बचूंगा ये सोचना मेरा काम है और मैं वही कर रहा हूं। त्रिशूल, बेटा, जब तुम घर आए थे और मुझसे बात की थी, मुझे लगा था कि मेरा बेटा मुझसे बात कर रहा है, पर मेरी कोख को ये बात समझ में आ गई, पर मेरे मन को समझ में नहीं आई। बेटा, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया? तुम एक बार कह सकते थे कि मैं ही तुम्हारा त्रिशूल हूँ। एक बार कह सकते थे ना, क्यों नहीं कहा? त्रिशूल बेटा, मुझे एक बार माँ कह के बुलाओ ना बेटा। त्रिशूल, माँ कह के बुलाओ ना। ओम कुंकुमांकित वर्णाया कुंदेन्ध्वलाय च कालिकाय नमः, रक्तरात्रि स्वरूपे नमः, कलकालाय नमः, ज्वालामालिन्ये नमः, रुंडमालिन्ये नमः। गुरुदेव की जय हो। आप सबको मैंने क्यों बुलाया है जानते हो? नहीं स्वामी जी। मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरा सपना आज सत्य होने वाला है। आज नाग पूर्णिमा है। आज जो पूजा होने वाली है, मैं खुद को उसमें अर्पण करके विलुप्त हो जाऊंगा। मेरे आसपास चल रही घटनाओं को भूल जाऊंगा। लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना होगा। आज नाग पूर्णिमा है। त्रिशूल को बंदी बनाकर नागमणि पाने के लिए बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही होगी। नहीं, आज सूर्यास्त होने से पहले अगर उन्हें रोक लिया तो मैं जीत जाऊंगी, वरना घोर संकट आ जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं माँ। आप चिंता मत करो माता। जब मुझे बच्चे नहीं हो रहे थे तब मैंने भगवान सुब्रमण्यम की प्रार्थना की। उनके दर्शन करने मात्र से ही सारी समस्या ठीक हो जाती है। बताइए गुरुदेव, आप हमें आज्ञा दीजिए। हम सब अपना सर काट के आपके चरणों में अर्पित कर देंगे गुरुदेव। बताइए स्वामी जी, हमें क्या करना होगा? नागमणि के लिए नाग प्रसन्न पूजा हो चुकी है। अब केवल बचा है आदिशेष के जरिए शक्ति संचालन का कार्य। गुरुदेव, इसका क्या अर्थ है? आदिशेष के मानव रूप से जो शक्ति मिलेगी, वो शक्ति नागमणि में समाहित करनी है। और अगर इसे करना है तो आदिशेष के मानव रूप को मंत्र मंडल में लेकर आना होगा। अभय के शरीर में जो आदिशेष की आत्मा है, वो त्रिशूल के शरीर में समानी होगी। ये बहुत आसान काम है, लेकिन हमारे बीच में बैठा है कार्य में विघ्न डालने वाला दिग्विजय के रूप में वो कपटी शतश्रृंगार। चाहे कुछ भी हो जाए, वो हर तरह से प्रयत्न करेगा। वो धनंजय के रूप में दिग्विजय है। आदिशेष को किसी भी अवस्था में पाने की चाह में बैठी है मायांगिनी। इन तीनों बाधाओं को पार करके मुझे नागमणि हासिल करनी है।
इसके लिए आप सबकी सहायता चाहिए। जब दोनों शरीर में आत्माओं की बदली हो जाए, आदिशेष की शक्ति नागमणि में समाने के बाद अभय और त्रिशूल, इन दोनों के सर इनके धड़ से अलग करने होंगे। उनके रक्त से ही नागमणि का रक्त अभिषेक करना होगा। नागमणि का जब रक्त अभिषेक होगा तब उसकी सात्विक शक्तियां जाग उठेंगी और फिर नागमणि मेरी हो जाएगी। नागमणि मेरी हो जाएगी। मैं अमर हो जाऊंगा। कितने सालों से इस अमृत क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। आज वो आ गया। आज नाग पूर्णिमा है। इस शरीर में आदिशेष की आत्मा को समाने का दिन है। आज वो दिन है जब तुम आंखें खोलोगे और तुम्हारे सामने तुम्हारी माया होगी। मेरी माया शक्ति के साथ तुम्हारी महाशक्ति मिल जाए तो हम नागमणि हासिल कर सकते हैं। नागलोक हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। फिर तुम नागलोक के राजा और मैं तुम्हारी रानी बनूंगी। मेरे आदिशेष के लिए मैं पूरे नागलोक के विरुद्ध खड़ी हो गई। लेकिन जब मैंने मेरे आदिशेष को देखा तब मेरे मन में जो प्यार जगा वो प्यार मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मेरे आदिशेष के लिए मैं कभी भी किसी से भी युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। चाहे नागलोक हो या शिवानी या फिर साक्षात शिवा ही क्यों ना आए, तुम सिर्फ मेरे हो। अच्छा, तुम दोनों यही हो? मंदिर जाके मैंने पुजारी जी से बात की और तुम दोनों के लिए रक्षा धागा लेकर आई हूँ। हाँ, दिखा। सुब्रमण्यम भगवान जी का आशीर्वाद सदैव तुम दोनों पे रहेगा। श्री कुमार स्वामी नागदेव के अधिपति हैं। वो तुम दोनों की जरूर रक्षा करेंगे। सूर्यास्त होने तक तुम दोनों ऐसे ही एक साथ रहना। एक बात याद रखना, ये धागा टूटना नहीं चाहिए। जब तक ये रक्षा धागा तुम दोनों के हाथ में है, तुम दोनों को कोई भी दूर नहीं कर सकता। प्रणाम गुरुदेव। अति विनयम धूर्त लक्ष्मणम। तुम्हारे इस धूर्त व्यवहार से ही नागलोक नष्ट होने जा रहा है। क्या ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही है गुरुदेव। तुम ना समझ बनने का ढोंग कर रही हो माया। नागलोक वालों ने तुम्हें क्या कार्य सौंपा था और तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी तुच्छ आकांक्षा की वजह से पूरे नागलोक की बलि चढ़ने जा रही है माया। गुरुदेव, प्रेम कभी तुच्छ नहीं हो सकता, बल्कि पवित्र होता है। स्वयं महादेव की बनाई हुई जोड़ी को दूर करना नीचता होता है। इससे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। तुम नागलोक की कन्या हो। उस नागलोक को तुम्हें मंदिर बनाना होगा। उसकी कीर्ति के लिए तुम्हें कार्य करना होगा। क्या तुम भूल गई हो? शत्रुओं के साथ मिलकर तुम षड्यंत्र रच रही हो। इससे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। मेरा प्रयत्न अलग हो सकता है गुरुदेव, लेकिन मेरा लक्ष्य केवल एक ही है, आदिशेष को पाकर नागमणि के साथ नागलोक लौट जाना।
तुम्हारी तरह दुर्विचार वाले भी यही सोच रहे होंगे। आखिरी समय में तुम्हारा संहार करने के विषय में सोच रहे होंगे वो। माया, इस पागलपन को त्याग दो। शिवानी के साथ मिलकर युद्ध लड़ो। विजय तुम्हारी ही होगी। मैं अकेले भी युद्ध करूंगी, तब भी विजय मेरी होगी। हे भोलेनाथ, इतना समझाने के बाद भी इसके कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ रहे हैं। अपनों की आप स्वयं रक्षा कीजिए। जय भोलेनाथ। प्रणाम गुरुदेव। मैं इस दिन के लिए जन्मों से इंतजार कर रहा था और आखिरकार ये दिन आ ही गया। नागमणि हमें कोई भी वरदान दे सकती है। हमें अमर करने वाली संजीवनी है वो। ढेर सारी धन दौलत देने वाली वो दिव्य मणि है। जब वो मेरे इस हाथ में आएगी तो मैं अपनी खुशी को कैसे रोकूंगा, समझ में नहीं आ रहा। अति मोह, अति आतुरता बहुत सी कठिनाइयां लेकर आती है शतश्रृंगा। ओहो, आप मुझे अचानक क्यों शतश्रृंगा क्यों कह रहे हैं? मैं अगर ना भी बोलूं तो सत्य तो यही है ना। इस दिग्विजय के मुखौटे के पीछे शतश्रृंगा ही है ना। पूजा के अंतिम चरण में तुम्हारे असली रूप का अनावरण होना ही चाहिए। ऐसे में तुम्हें तुम्हारे असली नाम से बुलाने में क्या बुराई है? चलिए ठीक है, जब आप ये सच्चाई जान चुके हैं, अब आप मुझे दिग्विजय नहीं कहेंगे, इस बात की बहुत तसल्ली है। गुरुजी, इस वक्त हम यहाँ क्यों हैं? कुरुम पर्वत की ओर चलते हैं ना, आखिरी पूजा वहीं होगी। तो चलिए चलते हैं फिर। जल्दबाजी करके अपने प्राण मत खो देना शतश्रृंगा। नागमणि को पाना जन्मांतर से जैसे तुम्हारा सपना है, मेरा भी है। नागमणि कितनी बार मेरे से छूट गई और ऐसा सिर्फ हुआ तुम्हारी आतुरता की वजह से। रुक जाओ। उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें ये बताना आवश्यक नहीं समझती। हम दोनों ने एक ही फैसला किया और अब आगे बढ़ रहे हैं। तुम बीच में रास्ता बदलोगी तो मुझे पूछना पड़ेगा तुमसे। तुम रोज एक गुफा के अंदर जाती हो और मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ। गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन ना जाने क्यों कुछ अड़चन होती है। क्या है वहाँ? मेरा प्रियकर वही है। तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है दिग्विजय, बाकी सब बाद में पता चलेगा। बाद में? मतलब त्र्यंबक को नागमणि देने के बाद, या फिर उस लुटेरे शतश्रृंगा को देने के बाद? देखो दिग्विजय, मुझे केवल मेरे आदिशेष से मतलब है। उसके लिए मैं किसी के साथ भी हाथ मिला सकती हूँ। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस करो। तुम गलत कर रही हो। ये गलत कर रही हो तुम। ये तुम्हारी आतुरता है, इसीलिए तुम्हें ये सही लग रहा है। उन सभी को तुमसे बहुत लाभ मिल रहा है। सिर्फ वही नहीं, मैं भी उन सब का मेरे स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन उनकी शक्ति तुमसे ज्यादा है। शतश्रृंग को कम मत समझना। वो किसी का भी रूप ले सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। काफी मंत्र विद्याएं जानता है वो। और हाँ, वो त्र्यंबक क्षुद्र शक्तियों का सम्राट है वो। तुम ऐसे लोगों के विरुद्ध कभी भी जीत नहीं सकती, कभी भी नहीं। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊं?
तुम्हारे शस्त्र उठाने से पहले ही तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी दिग्विजय। और वैसे भी तुम में कौन सी शक्ति है, हाँ? इस युद्ध में भाग लेने की क्या योग्यता है तुम्हारी, हाँ? और तुम तो नागमणि हासिल करने की बातें करते हो। चलो ये बताओ, क्या तुम्हें तंत्र विद्या या फिर मंत्र विद्या आती है? इसमें से तुम कुछ भी नहीं जानते और दिन में सपने देख रहे हो। देखो, उसे पाने के लिए कम से कम एक छोटी योग्यता तो चाहिए ही। बस करो। माया, बिना सच जाने कुछ भी मत बोला करो। एक बात जान लो, नागमणि 26 साल तक मेरी निगरानी के अंदर थी। कुछ शक्तियां तो मेरे अंदर भी हैं। तृष्णा और दाक्षायणी पाताल भैरवी की आराधक थीं। बहुत कुछ सीखा है मैंने उन दोनों से। ऐसे में तुम जैसी दुष्ट सांप को मारना मेरे लिए आसान है। ये बात हमेशा याद रखना। ओम नागदेवाय विद्महि प्रचंड शक्ताय धीमहि तन्नो सर्पो प्रचोदयात्। आदिशेष, हमारे हाथों में ये बंधन देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारी अभी अभी शादी हुई है और हम हर कदम साथ साथ रख रहे हैं। अब जो होगा हम साथ ही रहेंगे। अब तुम्हें कुछ याद आया? कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आएगा। चलो अंदर चलकर हम सबसे आशीर्वाद ले लेते हैं। तुम दोनों ने शादी कर ली? दीदी, दादी, जरा आना। अब तुम मेरी शक्ति की गिरफ्त में हो। तुम तभी निकल पाओगी जब मैं चाहूंगा। बोलो, तुम्हारा प्लान क्या है? अपनी ऊर्जा बेकार में खत्म कर रही हो। ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये है वज्र स्तंभ। देखो, तुम्हारी कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं पाएगी। मैं इतने दिनों से चुप था, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ी तो त्र्यंबक को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम उस गुफा में क्यों जाती हो, बताओ? उस गुफा में और पूजा में क्या संबंध है, बोलो? अगर तुमने नहीं बताया तो आज यहीं पर तुम्हारी मृत्यु तय है। दोनों ने शादी ही कर ली। ओहो, हाथों में बंधन भी है। क्या सोचकर तुम दोनों इस घर में आए हो? तुम्हारी आरती उतार के, नजर उतार के तुम दोनों को मंदिर ले जाके पूजा करेंगे, हाँ? ए, पापी! एक पति के होते हुए भी दूसरे लड़के का हाथ पकड़ी है। तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे पोते से शादी करके तुम इस घर में आई थी। अब दूसरे लड़के से शादी करके इस घर में आई हो, शर्म नहीं आती क्या? ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें इस घर की बेटी समझा हमने। घर में कोई भी गलती करे, चाहे मेरे बेटे से ही गलती हो, मैंने हमेशा तुम्हें सही माना। और तुमने ये सिला दिया है मुझे। देखिए, मेरी बात सुनिए। आप लोगों का दुख और गुस्सा मैं समझ सकती हूँ, पर मेरी बात तो सुनिए। आप जो
आप जो देख रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं वो गलत है। यानी तुम ये कह रही हो कि तुमने जो किया वो सही है और हम सब जो यहाँ कह रहे हैं वो सब गलत है ना? देखिए, आँखों को जो दिखाई दे वो सच नहीं होता, और अगर मैं सच बताऊंगी भी तो आपको वो समझ नहीं आएगा। अभी आप लोगों को यहाँ अभय दिख रहा होगा, लेकिन ये अभय नहीं, ये त्रिशूल है। मेरे बेटे का नाम लेने से तुम्हारा पाप पुण्य नहीं बनेगा। तुमने इसे त्रिशूल समझकर स्वीकार कर लिया। जरा भी शर्म नहीं है? पति घर में नहीं है तो किसी और को पति बनाकर लाई हो? क्या सोच के आई हो यहाँ? क्या हम इसे अपना पोता स्वीकार कर लेंगे? और हाँ, तुम्हें इस घर में रहने देंगे? दादी प्लीज ऐसा मत बोलिए। इस घर की मर्यादा का ख्याल है मुझे, मैं कभी बुरा नहीं चाहूंगी। आज सूरज डूबने से पहले हमारे हाथों में ये बंधन का होना जरूरी था। बस इसीलिए हम दोनों ने ये पूजा करवाई है। बस ये पूजा हो जाए, उसके बाद ये पहले जैसे हो जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा, इनकी बातों से पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। जादू टोना करके हम सबका ध्यान भटकाना चाहती हो क्या? क्या समझा है तुमने हमें? ये सब करके आओगी और हमें पता नहीं चलेगा? बालों में गजरा, माथे पर सिंदूर, इससे हमें पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी शादी हो गई है? देखो, तुम यहाँ एक पल नहीं रुक सकते। निकलो यहाँ से। माँ, एक बार मेरी बात है। किसे माँ बुला रही हो? बड़ी आई माँ बुलाने वाली। जाकर इसकी माँ को माँ बुलाओ। यहाँ पे तुम्हारी कोई माँ नहीं है। इस दिग्विजय के सामने तू एक नागिन नहीं है, छोटा सा कीड़ा है, कीड़ा। एक बात जान लो दिग्विजय, कि तुम्हारे इस बंधन को भेदने के लिए इस मायांगिनी की छोटी उंगली ही काफी है। सर्प का एक मंत्र, बिच्छू के लिए एक मंत्र, यही है दिग्विजय का तंत्र। इस वक्त अगर मेरा मन किया तो मैं तुम्हें इसी वक्त मार सकता हूं। और मैं भी तुम्हें इसी क्षण मार सकती हूँ। ओह, लेकिन तुम्हारा जीवित रहना मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। देखो माया, तुम्हें आदिशेष चाहिए, यानी त्रिशूल। आदिशेष ही त्रिशूल है, ये मुझे कैसे पता चला सोचकर चौंक गई ना। मैं सब जानता हूं, लेकिन ये बात अभी जरूरी नहीं है। देखो, अगर हम दोनों एक हो जाएं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो जंगल का लुटेरा शतशृंग और त्र्यंबक तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। भले ही तुम जो कह रहे हो वो सच हो सकता है दिग्विजय,
लेकिन वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। अंत में मैं ही उनका काल बनूंगी। आदिशेष एक बार जाग जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित है। और आदिशेष जागने के बाद तुम्हें नहीं, शिवानी को देखेगा। ये बात भूलना मत। वो मैं भी जानती हूँ, इसीलिए तब मैं एक माया जगत का निर्माण करूंगी। वहाँ आदिशेष को शिवानी नहीं, केवल मैं दिखाई दूंगी। अंत में वहाँ सबको मारकर मेरे आदिशेष के जरिए नागमणि को पाकर मैं नागलोक तो अवश्य जाऊंगी। यानी तुम नागमणि किसी और को नहीं दोगी? नहीं, नागमणि तो सिर्फ नागलोक का है, तो फिर मैं उसे किसी और को क्यों दूं? अगर कोई बीच में आया तो उसे नागमणि नहीं बल्कि मृत्यु मिलेगी। और ये तुम पे भी लागू होता है। आप सब मिलकर क्यों इसे डांट रहे हैं और इसे मार क्यों रहे हैं? अरे वाह, तो क्या तुम्हें दुख हो रहा है कि हमने तुम्हें क्यों नहीं मारा या डांटा? हाँ? ये ले मामा जी, ये ले। मामा जी रुकिए। मामा जी नहीं, मत मारिए एक और इसे। खाएगा? ये ले। मत मारिए इसे। क्या करोगी तुम? गोविंद, देख क्या रहे हो? धक्के मारकर बाहर निकाल दो इन दोनों को। ए! ओह, ये सब तुम्हारे लिए है ना? भोलेनाथ, आज होने वाली शुद्र पूजा के संपन्न होने तक उन दोनों का साथ रहना आवश्यक है। ये जो बंधन उन दोनों का है वही उसका रक्षा कवच है। अब वो रक्षा कवच भी टूट चुका है। क्या आगे कोई दुर्घटना होने की सूचना है या मृत्यु का मुहूर्त है? बचाने वाले हाथों पर इतना संकट क्यों? क्या वो दोनों आपकी सृष्टि हैं? अगर उनकी ही रक्षा नहीं हो रही है तो आम लोगों का क्या होगा महादेव? अब आपके अलावा उन्हें कोई नहीं बचा सकता महादेव। ये असंभव है। उन्हें बचा लो भोलेनाथ। माँ, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आप दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। ए, मधुमती, यहाँ ड्रामा कर रही हो क्या? माँ ये, माँ वो, किस महादेव की माँ है ये? आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। माँ, भगवान के लिए शांत हो जाइए। आप शांत रहिए माँ। आप लोग जो कर रहे हैं वो छोटी भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है। मधुमती, तुम्हें क्या हो गया है? इनके नाटक में तुम भी साथ हो? हमसे क्या भूल हो गई है? इसने जो किया वो कम है क्या? इसकी वजह से घर की शांति भंग हो गई है। इसके घर में आने के बाद से दुनिया जहान की तकलीफें शुरू हो गई हैं। इसकी वजह से घर में इतनी सारी मौतें हो गई हैं। घर वालों को इसकी वजह से कम सहना पड़ रहा है। मालकिन, माँ की वजह से इस घर का बुरा नहीं हुआ है।
बल्कि घर वालों की वजह से माँ के साथ अत्याचार हुआ है। मधुमती, ये क्या कह रही हो तुम? ओहो हो, तो इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए इसका साथ दे रही हो? इस घर का नमक खाकर इस घर वालों के साथ धोखा करने वाले को घर से बाहर निकाल रहे हैं। प्रिया की नौकरानी कहती है नहीं नहीं, इन्हें जाने मत दो, इन्हें यही रहने दो। तो क्या हम उनकी बात मान ले? अब अगर एक पल भी ये लोग इस घर में रहे ना तो पूरा घर तबाह हो जाएगा। और अगर जीजाजी आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता गोविंद भैया। अगर हम पे कोई मुसीबत आई ना तो कोई भी पूछने नहीं आएगा। सबको छोड़िए, परिवार में से कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इन पे कोई मुसीबत आई तो पूरा लोग आ जाएगा पूछने के लिए। और इनकी रक्षा करने के लिए 33 कोटि देवता है इनके साथ। माँ आप चुप रहिए, माँ कुछ मत कहिए। आप कुछ मत कहिए माँ, जो हमारी रक्षा करते हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। मधुमती, क्या बात कर रही हो तुम? इसकी वजह से घर की सुख शांति चली गई। तुम इसे इतनी इज्जत दे रही हो और क्यों इसकी वकालत कर रही हो? तुम जाओ, जाकर अपना काम देखो। कितनी बार कहना पड़ेगा तुमसे? खुद बाहर जाओगी या मैं तुम्हें धक्के मार कर निकालूं? नहीं मालकिन, इन्हें बाहर निकालकर आप देवी माँ को क्रोधित कर रही हैं। इतनी देर तक आपकी गालियाँ सुनने वाली, आपके मार को सहन करने वाली जानती है कौन है? ये कोई और नहीं, यही है देवी माँ, नाग देवी। पूजा में मायांगनी भी होनी चाहिए और पूजा में त्रिशूल का शरीर भी होना चाहिए। इसके लिए मायांगनी की सहायता चाहिए, उसके बिना पूजा संपूर्ण नहीं होगी। जैसे महागुरु जी ने कहा था, दिग्विजय ने कहा था, सब लोग अपने अपने दृष्टिकोण से सोच रहे हैं। सिर्फ त्रिशूल का शरीर मिलने तक ही इनको मेरी आवश्यकता है। उसके बाद मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। गुरुजी, वो हमारी मदद तो करेगी, लेकिन उसी से परेशानी हुई तो? उस समय हमें क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। मेरे पास गरुड़ों के पंजों से बना हुआ महाचूर्ण है। अगर हम उस चूर्ण का प्रयोग उस पर करेंगे तो वो चूर्ण गरुड़ बन जाएगा और उस पर आक्रमण कर देगा। नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मुझसे मृत्यु होनी चाहिए। और ऐसा ही होगा क्योंकि महाशक्तिशाली आदिशेष मेरी तरफ है। जब भी आदिशेष जाग जाएगा और जब उसे पता चल जाएगा कि नागमणि किसी मुसीबत में है, तो वो अपना महान बलवान रूप धारण करेगा और फिर वो सारी क्षुद्र शक्तियों का संहार करेगा। इसे बचाने के लिए तुम नाग देवता की कहानी सुना रही हो क्या? मधुमती, इस घर में नाग देवता की पूजा बहुत ही भक्ति भाव से होती है। ये नाग देवी है, तुम्हारे कहने से ही हम इसे घर में रखने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? चाहे कुछ भी हो, ये एक ऐसी औरत है जो अपने पति के घर में किसी पराये मर्द के साथ शर्मनाक परिस्थिति में पकड़ी गई है। और तुमने भी इस घर का नमक खाया है ना? और तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो। नमक हराम हो तुम। नमक हराम मैं नहीं, इस घर में रहने वाले लोग हैं। नाग हत्या का पाप चढ़ाए उन पर। मधुमती, जबान संभाल के बात करो। नाग लोक है और ये नाग माता है क्या? किसी वेद पुराण की कहानी सुना रही हो? तो ठीक है, देखते हैं ये क्या करती है। इधर देख।